हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि T1 रिलैक्सेशन या फिर T1 टाइम क्या होता है, T2 क्या होता है, T2 स्टार क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं लोग कि टी वन रिलैक्सेशन कब होता है। तो रिकवरी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, जब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन का रिकवरी होता है तब T1 रिलैक्सेशन होता है। T1 टाइम कब बोलेंगे लोग, तो टाइम एट विच लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन रिकवर 63% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये ओरिजिनल वैल्यू का जब 63% रिकवर कर लेता है उस टाइम को हम लोग T1 टाइम बोलते हैं लोग। ये डिपेंड किस पे करता है, कंपोजिशन पे, स्ट्रक्चर पे, सराउंडिंग पे। जैसे कि अगर सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है और वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से फ्लक्चुएट हो रहा है तो एनर्जी को ट्रांसफ़र करना बहुत ही ईजी हो जाएगा और फास्ट होता है। जैसे कि फैट का जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के बराबर, और जिसकी वजह से एनर्जी को लूज करना या ट्रांसफ़र करना बहुत ही ईजिली हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो फैट का जो होता है T1 जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वाटर का हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो वाटर मोलिक्यूल्स जो होता है बहुत ही फास्ट मूव करता है, जिसकी वजह से एनर्जी को लूज करना इजी नहीं होता है, इसलिए उसका लॉन्ग T1 होता है। ये जो T1 टाइम जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है, एक ये मतलब कांस्टेंट होता है, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है। जैसे कि इसका हम लोग कर्व देखते हैं ना, जैसे कि ये कर्व जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है और जिस टाइम पे ये 63% रिकवर कर ले उस टाइम को हम लोग बोलते हैं लोग T1 टाइम। अब हम लोग पढ़ते हैं लोग T2 क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि T2 क्या होता है। T2 कब होता है, T2 रिलैक्सेशन, जब ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन है ना वो डिक्रीज होता है तब होता है। टाइम T2 टाइम कब बोलेंगे, द टाइम एट विच द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन लूज इट्स 63% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। उसका जितना वैल्यू होता है उसका 37% अगर वो लूज कर देगा उस टाइम को हम लोग T2 टाइम बोलते हैं लोग। ये किस पर डिपेंड करता है, तो इनहोमोजेनिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द टिश्यू में कितना इनहोमोजेनिटी है इस पर डिपेंड करता है T2 रिलैक्सेशन। जैसे कि वाटर हो गया, वाटर मोलिक्यूल्स जो होता है बहुत फास्ट मूव करता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बहुत फास्ट फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है एक दूसरे को बहुत जल्दी कैंसिल आउट कर देता है और उसकी वजह से इनहोमोजेनिटी जो होता है वो प्रेजेंट नहीं रह पाता है, इसलिए इसका जो T2 होता है इसका लॉन्ग होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि इम्प्योर वाटर और फैट, या फिर ऐसा मोलिक्यूल्स जिसका लार्ज मोलिक्यूल हो, लार्ज मोलिक्यूलों वाले होगा, जैसे कि वो क्या होगा कि वो स्लो मूव करेगा जिसकी वजह से इनहोमोजेनिटी जो है वो मेंटेन रहेगा और लार्ज डिफरेंस हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, इसीलिए उसका क्या हो जाएगा, शॉर्ट T2 होगा। ये जो होता है T2 टाइम जो होता है ये कांस्टेंट होता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है। जैसे कि इसका हम लोग ग्राफ देख रहे हैं तो ये जब 37% जब ये डिके हो जाता है, एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, 37% जिस टाइम पे डिके हो जाता है उस वाले टाइम को हम लोग बोलते हैं ना T2 टाइम। और T2 जो होता है मतलब शॉर्टर देन द T1 होता है, और T2 पहले होता है फिर T1 होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं लोग T2 स्टार क्या होता है। T2 स्टार जो होता है, जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन जो होता है ना वो डीके होता है कि डीके और लूज ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो इनहोमोजेनिटी इन द इंट्रिंसिक टिश्यू के अंदर कितना मतलब कि इनहोमोजेनिटी है उसकी वजह से भी होता है, और इनहोमोजेनिटी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कितना इनहोमोजेनिटी है उसकी वजह से भी होता है। अगर ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन दोनों की वजह से हो तो उस वाले रिलैक्सेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, T2 स्टार रिलैक्सेशन। T2 स्टार जो होता है वो लेस देन T2 होता है, यानी कि जो हम लोग T2 होता है वो लेस देन T1 होता है, T2 स्टार जो होता है वो लेस देन T2 होता है। ये जैसे कि हम लोग देखते हैं लोग कि इन स्पिन इको सीक्वेंस जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि स्पिन इको सीक्वेंस में जो होता है ना इनहोमोजेनिटी जो होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो कम होता है, क्योंकि ये जो इनहोमोजेनिटी जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको 180 डिग्री आर पल्स देके हम लोग उसको जो है हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं लोग, और स्पिन इको सीक्वेंस पे 180 डिग्री आर पल्स देते हैं लोग, जिसकी वजह से T2 स्टार जो होता है वो उसमें एलिमिनेट हो जाता है, और इसलिए हम लोग स्पिन इको सीक्वेंस में देखें लोग ट्रू हमें T2 रिलैक्सेशन मिलेगा। और जैसे कि अब हम लोग देखते हैं ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में उसमें 180 डिग्री पल्स का यूज ही नहीं होता है, तो वहाँ पे T2 स्टार रिलैक्सेशन हमें ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में देखने के लिए मिलेगा। और इसमें जो होता है ना एक रिलेशन होता है T2 स्टार और T2 में, जैसे कि T2 स्टार जो होता है इक्वल टू T2 1/T2 प्लस ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो कितना इनहोमोजेनिटी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। इसका ग्राफ देखते हैं लोग, जैसे इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, ये सिग्नल हो गया और ये इको टाइम हो गया, ये हो गया हमारा T2 स्टार, ठीक है, और ये T2 डिके हो गया, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, और ये दो की वजह से डिक्रीज हुई इसलिए और जल्दी डिक्रीज होगा, और ये थोड़ा स्लो डिक्रीज होता है, तो ये जो होता है ये होता है T2
T2 स्टार स्मॉलर देन T2 होगा। थैंक यू।